नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। महाराजगंज सांसद निधि के खाते से महाराष्ट्र की व्यक्ति ने कर लिया 89 लाख की अवैध निकासी। महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सांसद निधि के खाते से 89 लाख रुपए की अवैध निकासी हो गई। सांसद निधि के बैंक ऑफ बड़ौदा छपरा शाखा से पिछले नवंबर माह में 2 चेक से 42 लाख व 47 लाख की निकासी कर बैंक ऑफ बड़ौदा महाराष्ट्र की शाखा में जमा कर लिया। सांसद को इसकी जानकारी 3 फरवरी को हुई। सांसद द्वारा गृह मंत्री से शिकायत करने पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। जलालपुर से अखिलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। एमपी लैंड का पैसा जो सीधे दिल्ली से चल करके बैंक को आता है और उसके जिला योजना पदाधिकारी उसके ऑथराइज अथॉरिटी माने होते हैं, जो काम जो क्षेत्र में विकास का होता है और जो काम करने वाले एजेंसी है उसको पेमेंट करने का, जब काम पूर्ण होता आता है तो पेमेंट होता है। पिछले नवंबर में ही ऐसे एक ही दिन में 2 चेक, एक चेक 42 लाख का और एक चेक 47 लाख का, बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा एमपी लैंड का खाता था, उससे एक महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति ने उसको निकासित कर लिया और वह निकासी हमें लगता है 100% अवैध रूप से है। इसमें प्रश्न यह सबसे बड़ा ये उठता है कि बिना बैंक के सहमति के, बिना बैंक के स्वीकृति के इतना मोट राशि कैसे निकाल लिया, और यहाँ का पैसा, छपरा का पैसा, वो फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का शाखा जो महाराष्ट्र में है उससे कैसे निकासी हो गया। और वह व्यक्ति जो महाराष्ट्र का व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी हो गई है, उस व्यक्ति को पता कैसे लगा कि मैंने महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का एमपी लैंड का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा छपरा शाखा में है। आज यहाँ जिला योजना पदाधिकारी कौन है, किसका दस्तखत है, इसको कैसे पता लगा। इसमें बड़ी एक मैंने जो शक है और जो सीधे इंगित करता है कि बैंक का मैनेजर, जीएम, आरएम, उसके अधिकारी एक गैंग बना करके ऐसे घोटाले कर रहे हैं और ऐसे घोटालों का माने अंजाम देने का वो काम पूरे देश भर में मिलजुल करके कर रहे हैं। मेरा है कि उन अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जाए और उनके सघन पूछताछ किया जाए, सूक्ष्म तरीके से पूछताछ किया जाए, जिससे कि वह पूरा का पूरा कलई भी खुल जाए और आगे कहीं किसी की भी राशि का घोटाला न हो सके। यह तो राशि मान लें कि आ गया, मेरे एथी में था तो पैसा फिर रिटर्न आ गया, लेकिन ऐसे कितने व्यवसायियों का, बड़े और छोटे जमाकर्ताओं का, यह अगर लोग मार ले तो उसके बारे में वो कितना दिन बैंक में दौड़ेंगे, या फिर मार करके फिर इंश्योरेंस के फेरा में लगे रहेंगे, इंश्योरेंस पैसा फिर डिपॉजिट करते हैं ऐसे एथी कर करके, कंप्लेन कर करके, और वह पैसा अपने मन बंदर बांट कर लें। या बंदर बांट करने वाला जो गैंग है, जो बैंकों से ऐसे घोटाले कर रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगे और पूरे देश में ऐसा सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा में ही ज्यादा क्यों हो रहा है, यह भी सबसे बड़ी माने शक की बात है। ऐसे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एक एक जमा करता अपने राशि को निकाल लेंगे और बैंक में जमा नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक में भी पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा तो कहाँ रखेगा। लोग घर में न रख करके बैंक में रहते हैं कि हमको इंटरेस्ट भी मिलेगा और मेरा सुरक्षित राशि रहेगा। और इससे मान लीजिए किसी सामान्य व्यक्ति का जमा 2-4-5 लाख हो और उसके खाते से पैसे निकासी हो जाए, उसके खाते को होल्ड कर दिया जाए और समय पर उसको जरूरत पड़े तो उसको पैसा पेमेंट नहीं होगा। इसमें सबसे दुखद बात है कि नवंबर में घटना घटी और मुझे 3 फरवरी को इसकी जानकारी मिली है। नवंबर 2020 की घटना, 3 फरवरी 2021 को मुझे जानकारी मिली है। यह सबसे मतलब दुखद बात है। यह क्यों बैंक वाले मुझसे इसको मैंने छुपाए, इसकी जानकारी मुझे क्यों नहीं दिया। और जब इतना तक ही नहीं, किसी मीडिया कर्मी को भी इसका मैंने भनक तक नहीं लगा। जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने गृह मंत्री से, लोकसभा के सम्मान्य आदरणीय अध्यक्ष जी से, वित्त मंत्री जी से, उस बैंक के सीएमडी से, ऐसे बड़े जब मैंने स्तर पर मैंने बात की, चर्चा की मिल करके, तब यह बात नीचे तक आई। या इसमें जो भी इस गैंग में हो, जो भी रैकेट में हो, रैकेट को पकड़ा जाना चाहिए। जो दूसरे जगह ऐसे घोटाले कर रहे हैं वह दूसरा घोटाला आगे न कर सकें और उसका पूरा नकाब उतर जाए, पर्दाफाश हो जाए। बहुत बहुत